रसोई। परिवार के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे हैं। तभी बड़ी बहू किचन से खाना लाकर सभी को सर्व करती है। खाने में दाल, भारी मसाले वाले छोले की सब्जी, चावल और रोटियां देखकर सास गंगा आरती से, बहू तुम ये रोज चने छोले बेसन राजमा बस यही सब बनाती हो, कभी कोई हरी भरी सब्जियां तो बनाया करो। अब सावन आने वाला है, सावन में हरी हरी सब्जियों का मजा ही कुछ और होता है। माँ जी, आपको तो पता है ना कि मुझे ये हरी सब्जियां बाजार से छाट कर लाना, फिर उन्हें बैठकर तोड़ना, धोना, काटना और फिर पकाना बहुत भारी काम लगता है। वैसे भी घर में इतने सारे काम होते हैं, ऊपर से झंझट। अब मैंने इतने प्यार से छोले बनाए हैं, आज यही खा लीजिए ना। ठीक है, अब बना लिया है तो खा ही लेते हैं, पर रोज रोज ये भारी भोजन अच्छा नहीं होता। कभी कभी हल्की फुल्की हरी सब्जियां भी तो बननी चाहिए। भाभी, आपके हाथ के छोले तो हर हफ्ते हाजिरी लगा देते हैं, लेकिन हरी सब्जियां तो लगता है हमारे घर का पता ही भूल गई हैं। विकास की बात सुनकर आरती मुंह बना लेती है तो वहीं बाकी लोग हंसने लगते हैं। सब लोग शांति से खाना खाने लगते हैं। तभी बड़ा बेटा अजीत अपनी घड़ी देखते हुए हड़बड़ी में बोलता है, पिताजी, माँ, आज मुझे शाम को ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। ठीक है बेटा। अरे विकास बेटा, तुम ना आज ऑफिस से छुट्टी ले लेना और अपने गांव चले जाना। गांव में हमने जो अपने खेत बटाई पर दे रखे हैं, उनकी देखभाल भी तो करनी है। अब कुछ ही दिनों में सावन की बारिश भी आने वाली है, तो सीजन वगैरह देखना है, फसल का हिसाब किताब करना है। तुम जाकर एक बार मुआयना कराओ। हाँ पिताजी, मुझे याद है, मैंने ऑफिस में बात कर ली है और छुट्टी ले भी ली है। मैं अभी खाना खाकर गाँव ही जा रहा हूँ। सभी लोग खाना खाते हैं। फिर विकास अपना बैग पैक करता है और अपनी बाइक स्टार्ट करके गांव की तरफ निकल पड़ता है। शहर की पक्की सड़कों को पीछे छोड़ता हुआ वो गांव की कच्ची लेकिन खूबसूरत पगडंडियों पर आ जाता है। चारों तरफ खेतों में हरियाली छाई होती है। कुछ गांव की औरतें उसे शहरी कपड़ों में देखकर मुस्कुरा रही है। विकास बाइक रोककर खेतों के पास पहुंचता है जहां बटाईदार किसान काम कर रहा है। अरे छोटे बाबूजी, आप आए हैं, बहुत अच्छा लगा आप आए हैं। देखिए, ये बटाई पर जो खेत आपने दिए थे, उनकी सारी फसलें लगभग तैयार हो गई हैं। वाह काका, ये तो बहुत ही शानदार लग रहा है। यहाँ तो हरी भरी हर तरह की सब्जियां लगी हुई हैं, देखकर ही मन खुश हो गया। जी बाबूजी, बिना किसी मिलावट के एकदम ताजी और देसी सब्जियां हैं। काका, ये सब्जियां तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती होंगी ना? हाँ बाबूजी, एकदम मीठी लगती हैं, आप चिंता मत कीजिए। बस मेरी बेटी राधिका आती ही होगी मेरा दोपहर का खाना लेकर। वो आएगी तो आपको ये ताजी सब्जियां खेत से कुछ तोड़कर दे देंगी। आप अपने साथ शहर ले जाइएगा, आपके माता पिता भी खुश हो जाएंगे। तभी पगडंडी से एक बेहद खूबसूरत सादगी से भरी लड़की हाथों में टिफिन का डिब्बा लिए माथे पर पसीना पोंछती हुई आती है। पिताजी लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई हूँ। बेटी, तू खाना लेकर आई है, बहुत अच्छा किया, लेकिन पहले इनको सब्जियां तोड़ कर दे दे। इन्हीं के खेत तो हम बटाई पर देते हैं। बाबूजी को अच्छी अच्छी हरी सब्जियां छाट कर दे दे। जी पिताजी आइए। बाबूजी आप मेरे साथ आइए। विकास राधिका के पीछे पीछे खेतों के अंदर चला जाता है। राधिका बहुत ही फुर्ती से भिंडी तोड़ रही है, कभी गोभी के पत्ते हटाकर ताजी गोभी निकाल रही है। विकास उसे काम करता हुआ बस निहार ही रहा है। बताइए ना बाबूजी, आपको कौन कौन सी सब्जी पसंद है? मैं आपको कौन सी सब्जी दूं? जो जो तुम्हें पसंद हो। मुझे तो सारी हरी हरी सब्जियां बहुत पसंद है। मैं अपने घर में कभी ताजी भिंडी बनाती हूँ तो कभी गोभी बनाती हूँ, कभी पालक का साग बनाती हूँ, और वो भी अलग अलग तरह से, बहुत सारे मसालों के साथ। राधिका बोलते बोलते बहुत सारी सब्जियां इकट्ठा कर लेती है और विकास की तरफ बढ़ती है। अरे बाबूजी, मैं भी ना अपनी ही बातों में ही भूल गई कि आप शहर से आए हैं। ये लीजिए, ये रही आपकी ताजी सब्जियां। तुम्हारी शादी हो गई? क्या क्या कहा आपने? अरे नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। मेरा मतलब है, अच्छा मैं चलता हूँ, काका को राम राम कह देना। विकास वहां से झोला लेकर चला जाता है, लेकिन उसका दिल राधिका के पास ही रह जाता है। वो घर वापस आता है और सीधा हॉल में बैठी अपनी माँ गंगा के पास बैठ जाता है। माँ, मैं आ गया, ये देखो खेत से कितनी ताजी सब्जियां लाया हूँ। अरे वाह, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया बेटा। माँ, मुझे वो खेत वाले काका की लड़की बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी है वो, एकदम संस्कारी और मेहनती। वो राधिका, हाँ उस लड़की को मैंने भी देखा है, वो सचमुच बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर विकास को पसंद है तो बात आगे बढ़ाने में क्या हर्ज है। ठीक है, तो हम कल ही गांव चलते हैं उस लड़की को देखने के लिए। अगले दिन मोहन और गंगा अपने परिवार के साथ हरीलाल के घर राधिका को देखने जाते हैं। राधिका मेहमानों के लिए अपने हाथों से खेत की ताजी हरी भरी सब्जियों के कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर परोसती है। सब लोग उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं, लेकिन आरती मुंह बनाकर अपनी सास के कानों में, उफ मम्मी जी, ये भी कोई खाना होता है? बस घास फूस और हरी सब्जियां, थोड़ा बहुत पनीर या शाही डिश होनी चाहिए। चुपचाप खाना खा लो आरती, देखो कितना स्वादिष्ट खाना बना है। हमें तो शहर में ऐसी ताजी हरी सब्जियां नसीब ही नहीं होती। लड़की में सचमुच अन्नपूर्णा का रूप है। जब हो बहुत सारे सवाल और चाहिए एक जवाब, तो गूगल के नए एआई मोड से पूछ। New AI mode in Google search. हरी सब्जियां नसीब ही नहीं होती। लड़की में सचमुच अन्नपूर्णा का रूप है। खाना खाने के बाद सभी लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं और रिश्ता तय हो जाता है। कुछ समय बाद धूमधाम से विकास और राधिका की शादी हो जाती है। शादी के बाद राधिका अपने ससुराल आ जाती है। रात को वो अपने कमरे में आराम करती है और अगली सुबह अपने कमरे से बाहर बालकनी में निकलकर राधिका बाहर का नजारा देखकर खुशी से झूम उठती है। लो, सावन की पहली बारिश शुरू हो गई है। तभी पीछे से विकास बालकनी में आ जाता है और राधिका को बाहों में भर लेता है। अरे सुबह सुबह क्या देख रही हो इतनी मगन होकर? देखिए ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है। सावन का महीना मुझे बहुत पसंद है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा होती है, औरतें हरी हरी चूड़ियां पहनती है, हरी सब्जियां खाई जाती है, मंदिर में रौनक लगी रहती है। हाँ बाबा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये भी याद है कि नहीं कि आज तुम्हारी पहली रसोई है? नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे। अरे हाँ, कैसे भूल सकती हूँ। वो तो बारिश इतनी सुंदर थी कि मैं देखने लगी थी। मैं बस नीचे जा रही हूँ। वैसे आप पहली रसोई में क्या खाना पसंद करोगे? देखो, मेरे परिवार को, खासकर माँ पिताजी को तो हरी सब्जियां बहुत पसंद है, लेकिन बाजार से भाभी वो सब लेकर आती नहीं है, तो तुम अपने हिसाब से देख लो कि तुम्हें क्या बनाना है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ अच्छा सा सोचती हूँ। राधिका जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर बालकनी से नीचे घर के पीछे वाले गार्डन पर पड़ती है। अरे विकास जी, ये क्या? पीछे गार्डन में ये हरी सब्जियां कैसे लगी हुई हैं? मुझे नहीं पता यार, पीछे मिट्टी पड़ी है, शायद बारिश के पानी से खुद से ही कुछ जंगली पौधे या सब्जियां उगी होंगी। राधिका नीचे जाती है और घर के सभी बड़ों के पांव छूती है। खुश रहो बेटा। बताओ, आज आप अपनी पहली रसोई में क्या बनाओगी? माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि हरी सब्जियां मिक्स करके उनकी कोई डिश बना लेती हूँ। वेज पुलाव भी बहुत अच्छा बनता है और साथ में ताजी हरी सब्जियां बना लेती हूँ। मीठे में खीर बन जाएगी।
अरे वाह बेटा, हरी सब्जियां तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन घर में तो कोई हरी सब्जी है ही नहीं, बस वही आलू प्याज रखे हैं और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि कोई जाकर बाजार से भी नहीं ला पाएगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने अभी बालकनी से पीछे की साइड हरी सब्जियां लगी हुई देखी थी, मैं वहीं से ले आती हूँ। अरे वो तो गार्डन में जंगली घास के साथ अपने आप उगी है। यहाँ शहर में कोई गाँव का गवार थोड़ी ना रहता है जो घर के पीछे हरी सब्जियां उगाएगा, वो सब कचरा है। कोई बात नहीं जेठानी जी, भगवान की दी हुई कोई भी चीज कचरा नहीं होती। मैं ऐसा करती हूँ कि वही सब्जियां तोड़ के ले आती हूँ, उन्हें अच्छे से धोकर बना लूंगी। राधिका एक छाता लेती है और घर के पीछे गार्डन में चली जाती है। वहाँ बारिश के पानी से चौराई की भाजी, कुछ टमाटर के पौधे उगे हुए थे, एक दो हरी मिर्ची के पौधे हैं और बहुत सारा पुदीना जंगली घास की तरह फैला हुआ है। राधिका बहुत खुश होती है और वो सारी ताजी सब्जियां तोड़कर अपनी टोकरी में रख लेती है। फिर आज तो खाना बनाने में मजा आ जाएगा। वो टोकरी से चौराई की भाजी, टमाटर, हरी मिर्च और पुदीना निकालती है। सबसे पहले वो उन्हें एक बर्तन में पानी डालकर बहुत अच्छी तरह से धोती है। तभी उसकी सास गंगा रसोई में आकर, वाह बहू, तुम्हें तो बिना बाजार गए ही सारी जरूरत की चीजें मिल गई। हाँ माँ जी, पीछे काफी कुछ लगा था तो मैंने तोड़ लिया, अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। ठीक है बेटा। गंगा चली जाती है। राधिका चाकू लेकर चौराई की भाजी को एकदम बारीक बारीक काटती है, टमाटर और हरी मिर्च को काटती है। गैस चालू करके वो कढ़ाई रखती है, उसमें थोड़ा सा सरसों के तेल में जीरा, लहसुन की मिर्ची का तड़का लगाती है। तड़के की छन से आवाज के साथ खुशबू पूरी रसोई में फैल जाती है। तभी राधिका रसोई की खिड़की खोल देती है। खिड़की के बाहर झमाझम बारिश हो रही है। जगह तो बहुत अच्छी है ये, अगर ये जमीन हमारे गाँव में होती तो मेरे पिताजी ने यहाँ तो अब तक पूरी खेती कर दी होती। ऐसा सोचते हुए राधिका फटाफट भाजी पकाती है। एक तरफ स्वादिष्ट वेज पुलाव बनाती है और गर्मा गर्म रोटियां सेकती है। सारा खाना तैयार करके वो बहुत सलीके से डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। वाह बहू, क्या बात है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हरी हरी सब्जियों की तो बात ही अलग है, शरीर में जान आ जाती है। बड़ी बहू, तुम तो कभी हमें ऐसी हरी सब्जियां बना के खिलाती ही नहीं हो। हाँ पिताजी, आपको तो पता है ना कि मुझे ये सब मिट्टी वाला काम ठीक नहीं लगता है। चलो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, मुझे तो वैसे भी रसोई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा की झंझट ही खत्म हुई, अब यही नौकरानी की तरह रसोई में पकेगी। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन सुबह बारिश का मौसम थोड़ा रुक जाता है, हल्की हल्की धूप निकल जाती है। हॉल में बैठी गंगा अपने सामने सोफे पर बैठी अपनी दोनों बहुओं से, बड़ी बहू बारिश रुक गई है, चलो थोड़ी ताजी सब्जियां ले आते हैं, इसी बहाने छोटी बहू को बाजार भी घुमा लाते हैं, उसने अभी तक यहाँ का बाजार नहीं देखा है। ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप मुझे वापसी में नुक्कड़ वाले भैया की मसालेदार पानी पूरी खिलाएंगी तो ही मैं चलूंगी। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तू बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं करती, चल खिला दूंगी। तीनों औरतें झोला लेकर सब्जी मार्केट पहुंचती है। मार्केट में बहुत भीड़ है, चारों तरफ ठेले लगे हैं, लोग सब्जी खरीद रहे हैं और जमीन पर कीचड़ है। गंगा एक दुकान पर रुकती है। अरे भैया, ये फूलगोभी कैसे दी? माँ जी 80 रुपए किलो है, एकदम ताजी है, बताइए कितना तोल दूं? 2 किलो कर दूं? 80 रुपए किलो? बाप रे बाप, सब्जियों में तो आग लग रखी है जैसे। इतना महंगा कौन खाएगा? माँ जी, इसलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि घास फूस महंगी है, इससे अच्छा तो पनीर है, पनीर, छोले, राजमा या सूखी सब्जियां, यही सब खाना चाहिए। सस्ते भी पड़ते हैं और बनाने में भी आसान होते हैं। तू चुप रह, सारा दिन पनीर पनीर रखती रहती है। वो अगली दुकान पर जाती है, वहाँ बरबटी रखी है। भैया ये बरबटी क्या भाव दी? 100 किलो, 100 रुपए किलो माँ जी। हे भगवान, इतना महंगा? क्या करें माँ जी, बारिश का मौसम है, पीछे से ही माल कमा रहा है, तो सावन में तो महंगाई हो ही जाती है ना सारी सब्जियों में। चलो भैया ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, खाना तो है ही। ऐसा करो, एक पाव बरबटी और एक पाव बाकी सब्जियां तोल दो। माँ जी, सिर्फ एक पाव? घर में इतने लोग हैं, एक पाव में क्या होता है? कढ़ाई में भूंज कर तो एक पाव सब्जी वैसे ही सिकुड़ कर आधी हो जाएगी। क्या करूँ बेटा, महंगी भी तो इतनी ज्यादा है, बजट भी देखना पड़ता है। वो थोड़ी बहुत खरीदारी करती है और वापस लौटने लगती है। तभी रास्ते में राधिका की नजर एक बीज और खाद की दुकान पर पड़ती है। माँ जी रुकिए रुकिए। क्या हुआ बहू, क्या है वहाँ? माँ जी, हम यहाँ से कुछ बीज ले लेते हैं। बीज? बीज का क्या करोगे तुम? माँ जी, मैं अपने घर के पीछे वाले खाली गार्डन में सब्जी उगाऊंगी। लो कर लो। अब शहर में भी मैडम को गाँव बसाने का प्लान सूझ रहा है। आरती तो चुप रहे। बहू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बाजार में सब्जी इतनी महंगी है, लेकिन बेटा क्या तुम सच में उगा लोगी? इसमें तो बहुत मेहनत लगती है। हाँ माँ जी, मैं एक किसान की बेटी हूँ, मिट्टी से खेलना और फसल उगाना तो मेरे खून में है। आप बस देखते चाहिए। राधिका बीज की दुकान में जाती है। भैया मुझे अलग अलग सब्जी के अच्छे वाले बीज दे दीजिए, गोभी, भिंडी, मिर्ची, पालक और हाँ, जो बेल वाली सब्जियां होती है ना, जैसे तुरई, लौकी, कद्दू, इन सब के बीज भी दे देना। हाँ बहन जी, अभी देता हूँ, ये लीजिए, एकदम अच्छी किस्म का हाइब्रिड और देसी बीज दे रहा हूँ, जल्दी फसल आएगी। बीज खरीदकर वो लोग घर आने लगते हैं कि तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगती है। अरे चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, कहीं भीग ना जाए। अरे माँ जी, आप भूल गई मेरी पानी पूरी। अरे हाँ, मैं तो इस बारिश के चक्कर में ही भूल गई। चल वहाँ टीन शेड के नीचे ठेला खड़ा है, वहाँ खा लेते हैं। तीनों एक शेल्टर के नीचे खड़े होकर मजे से मसालेदार पानी पूरी खाते हैं, फिर भीगते बचते घर आते हैं। घर पहुंचते ही राधिका सीधे किचन में जाती है। वो बाजार से लाई हुई बरबटी को पानी में धोती है। हे भगवान, इतनी सी सब्जी है, मैं इसमें आलू भी मिला लूंगी, फिर भी किस किस को खिलाऊंगी। वो बरबटी और आलू को बारीक काटती है, कढ़ाई में तेल डालकर राई, जीरे और प्याज का तड़का लगाती है। तड़के की लाजवाब खुशबू पूरी रसोई से बाहर ड्राइंग रूम तक जाती है, जहाँ दोनों बेटे और ससुर बैठे हैं। वाह, आज तो किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, भूख और तेज हो गई। हाँ, आज छोटी बहू बाजार से लाई और बरबटी की सब्जी बना रही है। सच, मुझे तो बरबटी की सूखी सब्जी बहुत पसंद है, मजा आ जाएगा।